हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉनकेव और कॉन्वेक्स पॉलीगन के बारे में। प्यारे बच्चों, पिछली वीडियोस में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। हम लोगों ने डायगोनल्स के बारे में पढ़ लिया था, और किस किस चीज़ों के बारे में पढ़ा था। हम लोगों ने पॉलीगन्स के बारे में पढ़ लिया था, और कौन कौन सी चीज़ों के बारे में पढ़ा था। बहुत सारी चीज़ें थी, उन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। तो प्यारे बच्चों, हम लोग अब यहाँ पे क्या पढ़ेंगे कि पॉलीगन, ये कॉनकेव और ये कॉन्वेक्स क्या होता है। डायगोनल्स के बारे में हम लोगों ने पिछली वीडियो में पढ़ी थी बहुत ही अच्छे तरीके से, कि डायगोनल कोई भी शेप दे दे हमें, तो हम लोग कैसे बिना डायगोनल बनाए हम लोग चुटकी में फॉर्मूले से यूं चुटकी में कैसे निकाल सकते हैं कि इस फिगर में कितने डायगोनल है। जैसे कि अगर कोई फिगर मुझे ऐसे 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 दे दिया और कह रहा है इसमें कितने डायगोनल है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे। हम लोग चुटकी से एक फॉर्मूला छोटा सा लगाएंगे और यूं आ जाएगा। अगर आपको नहीं पता वो फॉर्मूला, तो आप उसे जरूर देखना प्यारे बच्चों, ठीक है। बहुत जरूरी है वो आपके लिए, और बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता है। कभी कभी तो कंपटीशन में, गवर्नमेंट के एग्जाम जो होते हैं उसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि नंबर ऑफ डायगोनल्स बताओ। तो अगर आपने पढ़ा होगा क्लास 8th में, अगर आपने ये पढ़ा और आपके दिमाग में है ना, तो आप यूं निकाल लोगे। तो उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों आपने वो देखा होगा, नहीं देखा तो जरूर देख लेना। तो चलो अब समझते हैं कि पॉलीगन में कॉन्वेक्स और कॉनकेव पॉलीगन क्या होता है। बहुत सारे बच्चे हैं जो इस चैप्टर को पढ़ लेते हैं, बट कॉन्वेक्स और कॉनकेव पॉलीगन क्या होते हैं उनके दिमाग में ये होता ही नहीं है। 10th में भी पहुंच जाते हैं, 9th में भी पहुंच जाते हैं, 11th में भी पहुंच जाते हैं, पर कॉन्वेक्स और कॉनकेव पॉलीगन क्या होता है ये पता ही नहीं होता है, ठीक है। बट आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो देखो पहले बच्चे, एक होता है कॉन्वेक्स और होता है कॉनकेव। आपने क्या होगा, आपने अभी तक कॉन्वेक्स लेंस नहीं पढ़ा होगा, कॉनकेव लेंस नहीं पढ़ा होगा, हो सकता है आपने पढ़ा हो, ठीक है। कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस से भी थोड़ा बहुत हम लोग समझ सकते हैं, बट वैसे नहीं समझेंगे, ठीक है। समझते हैं कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या होता है, कॉनकेव पॉलीगन क्या होता है, ठीक है। अभी अगर मैं कहूं आपसे, आप क्या करो, अपनी एनसीईआरटी बुक खोल लो, तो एनसीईआरटी बुक में फिगर बने हुए हैं, अच्छे से मैं समझाऊंगा इसके क्या बोलते हैं, इसके मैं डिफिनेशन भी आपको अच्छे से बताऊंगा। बट आप एक बार क्या करो, उसमें जो फिगर बने हैं उसको ऑब्जर्व करो, एक बार देखो किस तरीके से वो बने हैं। फिर क्या करो, आप कॉनकेव वाले को देखो वो कैसे बने हैं, उनको समझो, और दोनों में क्या करो, आप डिफरेंस करो, क्या इनमें थोड़ा ऊपर नीचे है, क्या इसमें क्या गलत है, या फिर इसमें क्या नया है और इसमें नहीं है, या फिर इसमें जो चीज़ है वो इसमें नहीं है, इसमें जो चीज़ है वो इसमें नहीं है। ऐसे ऑब्जर्व करो, अपनी ऑब्जर्वेशन, अपनी इमेजिनेशन को बढ़ाओ। प्यारे बच्चों याद रखना, इमेजिनेशन एंड नॉलेज दोनों मिलके एक ग्रेट इन्वेंशन बनाते हैं, ठीक है। ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं, ठीक है। मतलब आप इमेजिनेशन करना भाई साहब, आप इमेजिन करोगे ना तो बहुत मजा आएगा, ठीक है। अब ये नहीं कह रहा हूं कि भैया सपना देखना शुरू कर दो, अब सोना शुरू कर दो आप, ठीक है। सोना होना मत, ठीक है। चलो इस पे आते हैं, बहुत ज्यादा मैंने कह दिया इमेजिन करो। अब देखो कॉन्वेक्स और कॉनकेव पॉलीगन समझते हैं क्या होता है। देखो इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं, बट हम पहले एग्जाम्पल को ना देख के पहले क्या करेंगे, डिफिनेशन समझेंगे, क्या कह क्या रहा है, पहले कह क्या रहा है वो तो समझें, और फिर देखें कॉनकेव क्या होता है। यहां पे क्या है, कॉन्वेक्स। हमारे चैप्टर में, हमारे लेसन में, हमारे सिलेबस में, हमारे क्लास 8th के सिलेबस में हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में सबसे ज्यादा, कॉन्वेक्स के बारे में। आपकी एनसीईआरटी बुक में भी ये कह रहा है, अभी इसका ये पैरा जब पढ़ोगे तो उसमें लास्ट में ये चीज कही होगी, ठीक है। हमारे में हम क्या पढ़ेंगे, इसके बारे में, ठीक है। समझ में आया कि नहीं। चलो अब पढ़ते हैं ये कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या होते हैं। कह रहा है इन कॉन्वेक्स पॉलीगन ऑल द डायगोनल्स। अब डायगोनल्स क्या होते हैं मैंने बताया था पिछली वाली वीडियो में, देखना डायगोनल क्या होते हैं। ऑल द कॉन्वेक्स पॉलीगन, देखो इन कॉन्वेक्स पॉलीगन ऑल द डायगोनल्स आर प्रेजेंट इन द इंटीरियर ऑफ द पॉलीगन। देखो समझाता हूं। अब इंटीरियर एक्सटीरियर क्या होता है ये समझ लो पहले। जैसे कि मैं एक शेप बना देता हूं, यूं 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 यूं, ठीक है। शेप बना दिया, पॉलीगन नहीं है, मैं बस बता रहा हूं। तो ये क्या होगा, इस शेप के अंदर जो भी चीजें होगी वो क्या होगी,
इसे कहेंगे इंटीरियर। क्या कहेंगे? इंटीरियर। जैसे कहते नहीं है इंटीरियर डिजाइन करना या घर की इंटीरियर की डिजाइन करना, इंटीरियर मतलब घर के अंदर की चीजें। तो ये मान लो ये घर है, घर के अंदर की चीजें जो होंगी वो इंटीरियर होगी। और ये घर है, ये जो मान लेते हैं जो आपका होम है, इस घर के जो बाहर होगा ये सारी चीजें जो है इसके बाहर, इस लाइन के जो बाहर है, बाहर है, ये जो बाहर बाहर वाली चीजें हैं, ये बाहर जो है ये है एक्सटीरियर। क्या है प्यारे बच्चों? ये है एक्सटीरियर। समझ में आया कि नहीं? ये क्या है? एक्सटीरियर। ठीक है, जैसे ये लेते हैं आपका ये घर है, तो ये क्या हो गया? अंदर जितना स्पेस है ये इंटीरियर है, और ये बाहर जितनी चीजें हैं वो क्या है? स्पेस जो है वो है एक्सटीरियर। तो मुझे लगता है इतना तो आपको पता ही होगा। ठीक है, बट मैंने बता दिया आपको थोड़ा सा। ठीक, अब देखो इंटीरियर एक्सटीरियर समझ में आ गया। इंटीरियर क्या होता है, एक्सटीरियर क्या होता है। अब इसमें जो चीज कह रही है वो जरूरी है। क्या कह रहा है कि कॉन्वेक्स पॉलीगन जो होता है उनके जितने भी डायगोनल होते हैं, ऑल डायगोनल बोला है, जितने भी डायगोनल बन सकते हैं कॉन्वेक्स पॉलीगन में, वो क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं इन द इंटीरियर ऑफ द पॉलीगन। मतलब अगर मैंने कोई पॉलीगन बना दिया, जैसे कि मैं बना लेता हूं ये और ये बना देता हूं। ये क्या है? 1 2 3 4 5 6, 6 से क्या बनता है? हेप्टागन या हेक्सागन? आप बताइएगा, ठीक है, कमेंट करके। तो क्या होगा? इसके अंदर जितने भी डायगोनल बनेंगे, जितने भी डायगोनल बनेंगे, जैसे ये बनाया डायगोनल, ये बनाया डायगोनल, ये बनाया डायगोनल, ये बनाया डायगोनल, ये बना दिया डायगोनल, फिर ये बना दिया डायगोनल मैंने, फिर ये बना दिया डायगोनल। तो जितने भी डायगोनल प्यारे बच्चों बनेंगे वो क्या बनेंगे? इस शेप के अंदर बन रहा है। देख रहे हो सब क्या बन रहे हैं? ध्यान से देखना प्यारे बच्चों। ये था इसी, इसके अंदर, ये क्या है? इंटीरियर। इसी के अंदर बन रहा है सब। ये देख रहे हो सब क्या बन रहा है? इसी के अंदर ही तो बन रहा है, हाँ कि ना? कोई बाहर जा रहा है क्या? कोई बाहर घूमने जा रहा है क्या? नहीं। तो यहां पे क्या बन रहा है? सब क्या कर रहे हैं प्यारे बच्चों? अंदर ही बन रहे हैं। तो जो डायगोनल्स, ऐसा शेप, ऐसा पॉलीगन जिनके अंदर जितने भी डायगोनल होते हैं सब अंदर बनते हैं, ऐसा पॉलीगन जिसके डायगोनल सबके सब अंदर बनते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कॉन्वेक्स पॉलीगन कहते हैं। साथ ही साथ ये समझ में आया कि नहीं? ये भी क्या है? ये भी पूरी डिफिनेशन हमें बता देता है कि अगर इतना भी लिख दोगे तो भी हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर एक चीज और कही, थोड़ा अलग हट के कहा इन्होंने एक चीज और कही है, देखो कि ईच एंगल इज लेस देन 180 डिग्री इन अ कॉन्वेक्स पॉलीगन। मतलब क्या है? ध्यान से सुनना। मतलब क्या है? मैं इसे रब करूं? चलो इसे मैं रब कर देता हूं। कह रहा है जैसे कि ट्रायंगल भी तो एक पॉलीगन होता है, हाँ होता है, ठीक है। ये रेक्टेंगल भी तो एक पॉलीगन होता है, हाँ होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ कि ना? अगर मैं रोम्बस बना लूं, आपको अभी नहीं समझ में आ रहा है कि रोम्बस क्या होता है, ट्रायंगल क्या होता है, रेक्टेंगल क्या होता है, सब मैं बताऊंगा। रोम्बस को यहाँ से हटा देता हूँ, ये रोम्बस फॉर्मबस नहीं बताऊंगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये हटा देता हूँ। इसी तरीके से मैं एक क्वाड्रिलेटरल कोई बना देता हूँ, ठीक है। ये बना देता हूँ, ये बना देता हूँ, ये बना देता हूँ और यूं बना देता हूँ। तो ये क्या होगा? एक मैं मान लेता हूँ ये रेक्टेंगल है, ये ट्रायंगल है और ये है क्वाड्रिलेटरल। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे जो एंगल बनेगा, ये एंगल, 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 ये एंगल ले लो, ये एंगल ले लो, ये एंगल ले लो, ये लो। मतलब क्या है? ये सब क्या है हमारे पास? ये सारे के सारे एग्जाम्पल हैं कॉन्वेक्स पॉलीगन के। क्या है? कॉन्वेक्स पॉलीगन के ये सारे एग्जाम्पल हैं। क्यों? क्योंकि इनमें जितने भी एंगल बन रहे हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मतलब 1 से लेके 11 तक जितने भी एंगल बन रहे हैं ना प्यारे बच्चों, ये सारे के सारे क्या है? ये सारे के सारे एक सम नहीं बता रहा हूं, इन सबका एडिशन नहीं बता रहा हूं मैं, एक एक को ले रहा हूं मैं, एक एक को। इन सारे में से ईच, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, इन सब में से कोई भी एक उठा लो, कोई भी एक ठो उठा लो, वो क्या होगा प्यारे बच्चों? लेस होगा, लेस देन 180 डिग्री होगा। हमेशा याद रखना कि किसी भी पॉलीगन में, कोई भी अगर आपको पॉलीगन मिल जाए और उसमें क्या हो, सारे के सारे जितने भी इंटीरियर एंगल बन रहे हो वो सारे के सारे 180 से कम हो, तो वो होगा
कॉन्वेक्स पॉलीगन। इसमें देखो, ये देख रहे हो, ये वाला देखो, ये देखो क्वाड्रिलेटरल देखो, इसमें ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, ये सारे के सारे एंगल को देखोगे तो ये वाला भी 180 डिग्री से कम है, ये वाला भी 180 डिग्री से कम है, ये वाला भी 180 डिग्री से कम है, ये वाला भी 180 डिग्री से कम होगा। ट्रायंगल में क्या होता है, इसका 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 सम होता है 180 डिग्री, मतलब तीनों को ऐड कर दोगे तब आएगा 180 डिग्री। तो भाई साहब ये पहला वाला 180 डिग्री कैसे हो सकता है, दूसरा भी 180 डिग्री नहीं होगा, तीसरा भी 180 डिग्री नहीं होगा। अब रेक्टेंगल में क्या होता है कि ये होता है 90, ये होता है 90, ये होता है 90, ये होता है 90, हाँ कि ना। तो ये भी क्या है, कॉन्वेक्स पॉलीगन ही है ये। तो देखो यहां पे क्या होगा, ये भी क्या है, लेस देन 180 है, ये भी लेस देन, ये भी लेस देन, ये भी लेस देन। तो हमने क्या सीखा कि हमें इससे क्या समझ में आ रहा है, इस वाले समझ में आ रहा है कि सारे के सारे जो एंगल बनेंगे वो सबके सब क्या होंगे, सम नहीं, सबको एक एक अगर करके लूंगा तो सबके सब क्या होंगे, 180 डिग्री से कम होंगे, ईच 180 डिग्री से कम होगा। अब यहां पे डायगोनल की बात किया है प्यारे बच्चों, तो इन्होंने कहा है कि कॉन्वेक्स पॉलीगन जो होते हैं, कॉन्वेक्स पॉलीगन जो होते हैं, इसको हटाओ क्योंकि इसमें तो डायगोनल बनेगा ही नहीं, ठीक है। तो जो कॉन्वेक्स पॉलीगन होते हैं, जैसे कि मैं ये ले लूं, ये वाला ले लूं शेप, तो इन सब में जितने भी डायगोनल बनेंगे वो सबके सब अंदर बनेंगे। तो इस वाले को देखो ये भी अंदर बनेगा, इस वाले को देखो ये भी अंदर बनेगा, इस वाले को देखो तो ये भी अंदर बनेगा, ये भी अंदर ही बनेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इसमें सारे के सारे क्या बने, जो डायगोनल बने वो अंदर बनेंगे, तो हमारा कॉन्वेक्स पॉलीगन होगा। बट कॉनकेव में क्या होगा, डायगोनल बाहर बनने लगेगा, डायगोनल क्या करेगा, बाहर बनेगा। कैसे बनेगा, एग्जांपल दिखाता हूं। जैसे कि प्यारे बच्चों ये वाला एग्जांपल देखो, ये ले लेता हूं, तो इसमें दोनों चीजें निकाल के दे दी। अब कैसे बनेगा, बाहर कैसे बनेगा, देख रहे हो प्यारे बच्चों, ये वाला एक पॉइंट देख रहे हो, एक ए पॉइंट मान लेता हूं, इसको मैं मान लेता हूं कोई सी पॉइंट है। तो प्यारे बच्चों ये जब ए और सी क्या है, ये ए और सी क्या है, डायगोनल कैसे बनता था, नॉन कंसेक्यूटिव पॉइंट्स को ज्वाइन करके। तो ए का कंसेक्यूटिव पॉइंट क्या है, मान लेते हैं ये है, तो ये वाला पॉइंट क्या है, बी। तो ए के बाद आ रहा है बी, बी को छोड़ दिए, छोड़ने के बाद क्या मिल रहा है, सी। तो ए और सी को अगर जब मिलाएंगे तो ये नॉन कंसेक्यूटिव पॉइंट है, और ये जब नॉन कंसेक्यूटिव पॉइंट को जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलता है, डायगोनल। तो हमने ये बहुत अच्छे से पढ़ा था कि डायगोनल क्या होते हैं। तो अब आपको समझ में आया कि बाहर के दो नॉन कंसेक्यूटिव को मैंने क्या किया, कंसेक्यूटिव नॉन कंसेक्यूटिव को ज्वाइन करने पे हमें डायगोनल मिल जाता है। तो हमने नॉन कंसेक्यूटिव को ज्वाइन किया तो हमें क्या मिल गया, डायगोनल मिल गया। तो देख रहे हो यहां का इस शेप में हमें क्या मिल रहा है, डायगोनल बाहर मिल रहा है, डायगोनल बाहर मिल रहा है। और सबसे अच्छी बड़ी बात क्या है प्यारे बच्चों यहां पे, कि हमें क्या मिल रहा है, इस शेप के अंदर ही, इस शेप के अंदर ही हमें 180 डिग्री से ज्यादा एंगल मिल रहा है। 180 डिग्री क्या होता है, ये स्ट्रेट लाइन है, ये देखो 180 डिग्री ये होता है, ठीक है। बट ये देखो हमें ये मिल रहा है, ये देख रहे हो, ये देखो ये 180 डिग्री से बड़ा मिल रहा है। 180 डिग्री कितना होगा, ये देखो ये देखो, तो एक्स्ट्रा कितना मिल रहा है, एक एक्स्ट्रा इतना मिल रहा है और इधर एक्स्ट्रा मिल रहा है। 180 डिग्री तो सिर्फ इतना होता, बट हमें एक्स्ट्रा मिल रहा है ये और ये। तो देख रहे हो कितना हमें मिल रहा है, 180 डिग्री से ज्यादा मिल रहा है। तो यहां पे क्या पहली चीज क्या हो गई, कॉनकेव। क्या बोल रहे हैं, कॉनकेव। केव मतलब क्या होती है, गुफा होती है। तो देख रहे हो ये अंदर एक गुफा बन गई, हाँ कि ना, डायगोनल बनाने के बाद गुफा बन गई अंदर, हाँ कि ना। अरे ऐसे मजाक के लिए बता रहा हूँ, देख रहे हो ना, ऐसे समझ लो आप, ठीक है। गुफा, इसमें कॉनकेव में क्या हो जाती है, गुफा बन जाती है, ठीक है, ऐसे भी समझ सकते हो। तो देख रहे हो इन कॉनकेव पॉलीगन वन, एक या मोर देन वन क्या होता है, डायगोनल बनते हैं। प्रेजेंट कहां होते हैं, इन द एक्सटीरियर ऑफ द पॉलीगन। क्या होगा, हमें कॉनकेव पॉलीगन में एक या एक से ज्यादा हमें क्या मिलेगा, डायगोनल बाहर मिलेगा, बाहर। कॉन्वेक्स में क्या था, अंदर सारे मिल रहे थे। कॉनकेव में क्या होगा, सब नहीं, एक या एक से ज्यादा क्या होगा, हमें क्या मिलेगा, डायगोनल बाहर मिलेगा। देखो हमें यहां पे सिर्फ एक ही मिला, एक से ज्यादा भी हो सकता था। दूसरा वाला पॉइंट कहेगा प्यारे बच्चों, ये कह रहा है कि एटलीस्ट का मतलब याद रखना, अधिकतर बच्चों को नहीं पता होता है, आपको पता होना जरूरी है क्योंकि आप हमसे पढ़ रहे हो। क्या है एटलीस्ट का मतलब होता है प्यारे बच्चों, कम से कम, एटलीस्ट वन,
कम से कम एक, जैसे अगर आप पापा से कहो, पापा या मम्मी से कहो, मम्मी कम से कम 5 रुपए दे दो, मम्मी कम से कम 1 रुपए दे दो, 1 रुपए की टॉफी खानी है, तो आप क्या कहोगे, कह रहे हो ना कम से कम एक तो दे दो। एक से ज़्यादा भी दे सकती है ना भाई, 5 दे सकती है, 10 दे सकती है, 50 भी दे सकती है, तो आप कहोगे कम से कम 1 रुपए तो दे दो, क्योंकि मुझे 1 रुपए की टॉफी खानी है। अब 1 रुपए से कम क्या होगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो कम से कम, तो एटलीस्ट 1 एंगल, कम से कम एक एंगल, इसमें एक से ज्यादा भी हो सकता है, तो कम से कम एक एंगल कॉनकेव पॉलीगन में, जैसे कि ये, इसको मैं हटाता हूं, इसको मैं रब करता हूं, ठीक है, इसको मैं रब करता हूं, तो कम से कम एक एंगल, कम से कम एक एंगल, इन सारे, ये वाला भी तो एक एंगल बन रहा है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, तो कह रहा है कम से कम एक एंगल होगा ऐसा जो कि कॉनकेव पॉलीगन में 180 डिग्री से बड़ा होगा। तो यही कहा है, एटलीस्ट 1 एंगल इज मोर देन 180 डिग्री, यही मैंने यहां पे बताया है, ठीक है। ये मैं बता चुका था बहुत पहले ही आपको, बट यहां पे मैं बता रहा हूं कि कॉन्वेक्स में 2 प्रॉपर्टी होती हैं, कॉनकेव में भी 2 प्रॉपर्टी होती है, कॉन्वेक्स में भी 2 प्रॉपर्टी होती है। इसमें क्या होता है, सारे के सारे डायगोनल अंदर बनते हैं, इसमें क्या होता है, सारे के सारे डायगोनल अंदर भी बन सकते हैं, बट यहां पे क्या है, बट अगर अंदर बनेंगे तो ये कॉन्वेक्स हो जाएगा। इसमें क्या होता है कि सारे के सारे तो नहीं, बट 1 या 2 क्या होते हैं, बाहर बनते हैं, एक भी बन सकते हैं, एक से ज्यादा भी बन सकते हैं। तो इसमें क्या था कि सारे के सारे डायगोनल अंदर बन रहे हैं, पर इसमें क्या है, 1-2 डायगोनल बाहर बन जा रहे हैं, और जब बाहर बन जा रहे हैं तो ये कॉनकेव बन जा रहा है। और इसी तरीके से यहां पे अगर हम देखें तो यहां पे क्या हो रहा था कि यहां पे सारे के सारे जो एंगल थे यहां पे 180 डिग्री से कम थे, और यहां पे इसका उल्टा, मतलब यहां पे क्या होगा, यहां पे 180 डिग्री से ज्यादा होगा। तो उल्टा ही हो रहा है ना, यहां पे क्या सारे के सारे अंदर बन रहे हैं, यहां पे क्या है, कुछ क्या हो रहे, कुछ क्या हो जा रहे हैं, बाहर बन रहे हैं, सारे के सारे हो ऐसा जरूरी नहीं, ठीक। एटलीस्ट 1 एंगल, कम से कम एक एंगल, कम से कम एक एंगल क्या होगा, 180 डिग्री से बड़ा होगा, ठीक। अब देखते हैं थोड़े बहुत शेप्स को देख लेते हैं, शेप्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, एनसीईआरटी वाला शेप्स उठाते हैं, और इसमें मुझे आपको एक टिक चीक भी करवानी है जो आपको याद रखना है। देखो आप क्या करो, ये जो कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव पॉलीगन जो पेज नंबर क्या है, पेज नंबर 39 पे लिखा हुआ है, तो इसमें आपको टिक करना है क्या, जो शेप है, शेप के नीचे स्टार्ट जो हो रही है लाइन, कैन यू फाइंड हाउ दीज टाइप्स ऑफ पॉलीगन डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर, इसके बाद जो लिखा हुआ है इसको अंडरलाइन करो। क्या लिखा है, कह रहा है पॉलीगन दैट आर convex have no portion of their diagonals in their interior or any line segment joining any 2 different points in the interior of the polygon lies wholly in the interior of it। इसको आपको अंडरलाइन करना है यहां तक, ठीक है, कहां तक, इंटीरियर ऑफ इट तक, क्योंकि इसको आप 3-4 बार पढ़ना, जितना मैंने बताया है ना वही है और कुछ नहीं है, ठीक है। और इसमें फिर बाद में लास्ट में कहा गया है कि कॉन्वेक्स पॉलीगन ओनली, हाँ ये कॉन्वेक्स पॉलीगन को ओनली क्या है, वी विल बी डीलिंग, अब इसी टॉपिक के क्या हो, कॉन्वेक्स और कॉनकेव में क्या करो, आप नीचे आओ, आपको कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए क्या है, सबसे लास्ट वाली लाइन पे आना, इसी टॉपिक के क्या लिखा है, वी विल बी डीलिंग विद कॉन्वेक्स पॉलीगन ओनली। सिर्फ हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, सिर्फ कॉन्वेक्स पॉलीगन के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे बस, ठीक है। अब मजा आ रहा है कि यही पढ़ना है भाई साहब, इतना ये नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब देखो शेप को देख लेते हैं प्यारे बच्चों कि इसमें किस किस तरीके के शेप होते हैं, ठीक है, किस किस तरीके के शेप होते हैं, ठीक है। तो शेप देखते हैं, तो शेप यहां पे कौन कौन से दिखा रहा है, देखो आप ध्यान से, एक तो ये शेप दिखा दिया, तो इसको तो हम लोग देखे ही थे, सब क्या होगा, डायगोनल क्या होगा, इसमें अंदर ही डायगोनल बनेंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। अब दूसरा क्या दिखाया, दूसरा हमें इस तरीके से दिखा दिया, ये क्या है, कुछ ट्रेपीजियम टाइप है, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें क्या होगा, जो डायगोनल बनेगा वो भी क्या होगा, एक ये बन जाएगा, एक ये बन जाएगा, इंटीरियर अंदर ही बनेगा, और सबके सब एंगल क्या बन रहे हैं, इसमें एंगल क्या बन रहा है, 180 डिग्री से कम बन रहा है। अब देखो इसी तरीके से यहाँ पे हमें क्या दे दिया है, पैरेललोग्राम जैसा भी दे दिया है कुछ, ठीक है, ये देखो रेक्टेंगल भी दे दिया है हमें, और ये देखो ये वाला, इसका तो हम लोगों ने नंबर ऑफ डायगोनल भी निकाले थे, हाँ कि ना, 1 2 3 4 5 6 7 7 है, ठीक है। तो आप 7 या 8 हैं, 7 या 8, 1 2 3 4 4 2
तो 4, अरे गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 है शायद, हाँ कि ना, 8 है। तो 8 जो होगा 8 का निकाल लेंगे हम लोग कितने डायगोनल इसमें बनेंगे। तो डायगोनल के लिए हमने फॉर्मूला बताया था, और वो फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ डायगोनल्स के लिए क्या करोगे, नंबर ऑफ डायगोनल्स के लिए मैंने एक फॉर्मूला बताया था, वो क्या था, n-3/2। n क्या है प्यारे बच्चों, साइड, नंबर ऑफ साइड इसकी क्या है 8, अगर मैं ले लूं तो 8 3/2, इसको सॉल्व करो 4, इसको करोगे तो कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 5 और 5 चौक 20। तो मतलब क्या होगा, इसमें 20 डायगोनल बनेंगे भाई साहब, 20 डायगोनल बनाते रह जाओगे आप, ठीक है। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो ये वाला फॉर्मूला यूज करके नंबर ऑफ डायगोनल्स के लिए। अब देखो इसमें कौन कौन से शेप होंगे, इसमें कौन कौन से शेप एनसीईआरटी में दिए गए हैं, ठीक है, बहुत सारी चीजें एनसीईआरटी में दी गई है, बट बस क्या कहते हैं इसमें बहुत कंबाइन करके दे दिया गया, इसलिए होता है आप लोग को दिक्कत, ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है, हर चीज़ को आपको तोड़ तोड़ के समझा रहा हूँ मैं। अब देखो एक ये वाला एग्जाम्पल दिया है इन्होंने, ठीक है, इसमें क्या है, इसमें देखो इसमें क्या है कि 180 डिग्री से ज़्यादा बन रहा है इधर 180 डिग्री, और ये देखो एक बाहर डायगोनल बन रहा है। तो इसमें क्या रहा है, दोनों डायगोनल भी बाहर बन रहा है 180 डिग्री। अब वे देखो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो 1 2 और यहाँ पे क्या है, एक यूं बना दिए हैं, ठीक। तो यहाँ पे देख सकते हो कि इधर क्या बन रहा है, इधर 180 डिग्री बन रहा है, 180 डिग्री बन रहा है, और साथ ही साथ ये देखो ये भी क्या हुआ है, 2 डायगोनल बन गया। इसी तरीके से अगर 3 डायगोनल बनाना होता तो ये देखो, हाँ कि ना, बना कि नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, एक ये डायगोनल बना था और यहाँ से एक ये बन जाएगा, तो 2 डायगोनल बन गए, हाँ कि ना, और साथ ही साथ 2 का है 3 बन जाएगा, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, और एक यहाँ से लेके यहाँ तक हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसी तरीके से ये वाला शेप भी देख लो, कौन सा, ये वाला शेप भी देख लो और ये वाला शेप भी देख लो। ये वाला तो अभी हम लोगों ने देखा था एग्जाम्पल में, और यहाँ पे हम लोग ये वाला देखेंगे, कौन सा, यूं 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 यूं, ठीक है, हाँ कि ना, यूं यूं यूं। तो इसमें देख सकते हो ये क्या है 180 डिग्री है, और ये देखो इधर 180 डिग्री है नहीं, 180 डिग्री से ज़्यादा है, और ये क्या है, एक डायगोनल इधर बन गया। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, ये क्या है, कॉनकेव है, और ये क्या है, कॉन्वेक्स है। तो यही होता है प्यारे बच्चों क्या, कॉन्वेक्स पॉलीगन, और ये क्या है, कॉनकेव पॉलीगन। फिर से बताता हूं, कॉन्वेक्स में क्या होता है, सारे डायगोनल अंदर बनते हैं, जबकि कॉनकेव में एक या एक से ज्यादा डायगोनल क्या होने लगते हैं, बाहर बनने लगते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें सारे के सारे डायगोनल, ईच डायगोनल, हर एक डायगोनल क्या होता है 180 डिग्री से कम होता है, जबकि यहां पे एक या एक से ज्यादा डायगोनल्स जो होते हैं, डायगोनल्स कह रहे हैं, एंगल्स जो होते हैं वो 180 डिग्री से ज्यादा होते हैं, मोर देन 180 डिग्री लिखा है मैंने। अब हम लोग अपनी पिछली वाली वीडियोस में तो हम लोग डायगोनल पढ़ चुके थे, इसमें हम लोगों ने कॉन्वेक्स पॉलीगन, कॉनकेव पॉलीगन कर लिया। अब जो आने वाली वीडियो प्यारे बच्चों, हम लोग उसमें समझेंगे रेगुलर पॉलीगन क्या होते हैं, इर्रेगुलर पॉलीगन क्या होते हैं। हमने पढ़ा था थोड़ा बहुत, मैंने ऊपर से बता दिया था पिछली वीडियोस में, बट हम लोग और अच्छे से समझेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे समझ में आओगे कॉन्वेक्स क्या होता है, कॉनकेव क्या होता है। तो प्यारे बच्चों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए आपको क्या करना है, इसको रिवाइज करना है और अपना ख्याल रखना है।